हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आओ दोस्तों, बात करते हैं अगले पेपर की। दिल्ली पुलिस के पेपर सोल्व कर रहे थे, आज पेपर नंबर 5 की बात करते हैं। जिन बच्चों की एग्जाम है उनको ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो और सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, क्योंकि सारे जितने भी एग्जाम है उनके सारे पीओआई क्यू आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, चाहे एसएससी हो चाहे ग्रुप डी हो, कोई सा भी पेपर हो। आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा। आप वीडियो को पूरा देखा करें और जो क्वेश्चन समझ नहीं आए एक बार कमेंट किया करें, ठीक है। बढ़ते आगे। देखो, पेपर नंबर 5 की शुरुआत करते हैं, आगे चलते हैं। देखो, ये पेपर पूछा था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 2023 का ऑफिशियल पेपर है। ये 2 दिसंबर का पेपर था, ठीक है। शुरू करते हैं धीमे धीमे करके, तुम्हें भी कोई दिक्कत है पूछ लेना बीच में। पहला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है आप लोगों को, 8427 है। यदि इन संख्याओं का महत्व समझ पड़ते हैं, देखो जो भी इंग्लिश मीडियम से वो इंग्लिश में पढ़ेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। इंग्लिश में द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स ऑफ कितना दे रखा है, 8427 ग्रेडेड नंबर कितना दे दिया, एचसीएफ 53 दे रखा है और लार्ज नंबर पूछा आपको, बड़ी संख्या ज्ञात करें। आओ बात करते बेटा। देखो, ए और बी दो संख्या मान लेते, ए और बी दो संख्या है जिनका मल्टीपल कितना दे रखा है आपको, 8427 दे रखा है, लिख लो, ठीक है। एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ये, ठीक है ना, ये चीज। तो ये कितना दे रखा है, 53 दे रखा है, ठीक है। देखो, ए और बी में ही ये एक कैसा नंबर है, कॉमन नंबर है, ये कॉमन नंबर है ए और बी का, क्योंकि एचसीएफ दोनों संख्याओं का मल्टीपल होता है। तो दो संख्या ऐसे मान लेते हैं जो आपस में कैसी हो, को प्राइम नंबर हो, एक्स और वाई दो को प्राइम नंबर मान लेते हैं। इसे बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। कौन सी संख्या होगी बेटा, सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर। ऐसी संख्या मान ली सर ने, ठीक है। अब इनका ही तो मल्टीपल होगा, तो सर कैसे लिखेंगे, 53 एक्स इसके साथ लिख दिया, ए को इस तरह से लिखा और बीच में मल्टीपल लगा दो, और बी को कैसे लिखा, वाई के साथ, वाई 53 के साथ, ठीक है ना। वाई लिख के 53 के साथ लिख दिया सर ने, ये लो। तो इसको लिख दिया वाई के साथ 53, तो 53 वाई के साथ लिख दिया। ये दोनों कैसे हैं, सहभाज्य संख्या है, ठीक है ना, ये प्राइम नंबर होते हैं। अब मेरे को बताओ, ये दोनों संख्या आपस में तो को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या। अगर मैं इसके अकेले की बात करूं, जैसे कोई भी संख्या ले ले अपन, 5 और 8 ले ले, तो 5 तो कैसी संख्या है, प्राइम नंबर है, और 8 कैसी है, कंपोजिट। ये तो भाग जाएगा ना, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दो टाइप की संख्या होती है। तो ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर है, जैसे 5 और 8। तो 8 तो भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर, भाग जाएगा 2 का 4 का सबका। लेकिन मेरे को बताओ 5 कैसी संख्या है, प्राइम नंबर है, खुद 5 से डिवाइड होगी। तो इस तरह से दो फैक्टर कर लिए और इनका मल्टीपल कितना दे रखा था, 8427। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए इस तरह से हैंडल करके आओगे। बस अब कुछ नहीं है, काटना रह गया आप लोगों का। आप इन दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आएगा, एक्स और वाई तो आपस में मल्टीपल हो गए, ये दोनों को इंटू कर लो। 53 को 53 से इंटू किया तो कितना आ गया, 9 हो गया। 3 को इससे गुणा, 5 15, 15 का डबल 30 होता है, 3 लगाया 5 25, ये 28 हो गया। समझ में आया, आप बोलेंगे ये सर। और ये कितना हो गया, 8427। देखो ये इसका कितना है, 9 30 27, 8 24, यानी 3 गुना है। तो ये 3 बार काट दिया बेटा। एक्स वाई को जब देखा तो 3 आ गया, यानी एक्स तो 3 रहा होगा और ये 1 रहा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे x का मान आ गया 3 और y का मान 1 आ गया। बड़ी वाली संख्या पूछी तो 3 से मल्टीपल, उसने कहा था लार्जेस्ट नंबर यानी बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो 53 को किससे गुणा करके आना था, 3 से। 3 से जब गुणा करोगे 9 5 थी 15, यानी 159 इसका राइट आंसर था बेटा। समझ में आप सभी को, ठीक है ना। फिर भी किसी को समझ नहीं आई तो एक बार वीडियो को क्या करके देखेंगे, बैक करके देख लेंगे, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो 15%, 10%, 8%, 3 क्रमिक छूट है। ये वैसी बात है जैसे कोई ग्राहक को कोई चीज पसंद नहीं आई, पहले 15% की छूट दे दी, फिर बाद में बोला आओ भैया और छूट दे देते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, बुलाता है दुकान वाला, अंदर आओ भैया और छूट है, 10% की और छूट है आपको। क्योंकि दुकान वाले कोशिश करते हैं बेचने की और ग्राहक करता है, ग्राहक क्या कोशिश करता है, कम से कम खरीदने की। तो उसको इस तरह से छूट दी। तो एग्जामिनर तुमसे ये पूछना चाह रहा है कि बताओ एक कल छूट क्या होगी, कम से कम छूट की बात कर रहा हो, ठीक है ना भाई। कम से कम की नहीं, एक कल छूट, मतलब बार बार इतनी छूटें नहीं लेनी पड़े, एक छूट ही दे देता वो। कैसे निकाल के आओगे एक बार देख लो इसको। देखो वैसे वैल्यू मान के कर सकते हैं, लेकिन एक बार जो सबसे बेस्ट पड़ेगा आपको, ए प्लस बी का अप्रोच लगाओ आप इसमें। ए प्लस बी और ए बी बटे 100। जब भी ऐसी चीजें दे दे आप इस चीज का यूज लेंगे एग्जाम में, ठीक है ना, ये चीज। आओ बात कर लेते हैं। देखो ए 15% है तो ये 15% डिस्काउंट माइनस में होता है, ये मान के करना है आप लोगों को 10%, ठीक है, माइनस। अब ये यहां पे प्लस ले लेते हैं, ये कितना हो गया, 15 और 10,
ठीक है ना, ये परसेंटेज में पूरा और बट्टे 100। ठीक है, देखो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे 25% यानी ओवरऑल डिस्काउंट, और डिस्काउंट माइनस में होता है, दिमाग में रख के फिर करना है आप लोगों को। ये 0 से 0 काट देते और ये पॉइंट लगा तो यहां कितना बचा ओवरऑल 1.5, तो ये माइनस माइनस के होंगे तो प्लस हो गए होंगे, तो इसलिए इसको माइनस करना पड़ेगा, 1.5% माइनस होगा, कितना बचा बेटा ये 23 पॉइंट, कितना बचा 23.5% डिस्काउंट बचा। ये आप लोगों ने बोला सर एक को डिस्काउंट दिया उसको भी ए प्लस बी की तरह ट्रीट करो, 8% और लगा दो प्लस 23.5 गुणा 8 लगा के बट्टे फिर 100%, वही प्रोसेस करना है आपको बार बार जब तक नहीं हो, इन दोनों को ऐड कर देना था, 8 3 कितना 31.5 हो गया। ठीक है बेटा, और ये चीज ये माइनस हो जाएगी, 8 को 5 से गुणा किया 40 हो गया, 4 हो गया, 8 से 3 बार गुणा किया 24, 24 में 4 जोड़ा 8 हो गया, फिर 2 बचा, 8 दूनी 16, 16 और 2 कितना होता है बेटा 16 और 2 18। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पॉइंट कितने के बाद लगेगा 3, एक देखो एक पॉइंट ऑलरेडी है, 2 जीरो लगी हुई है, तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ लगाओ तो 1.880। ठीक है, जब माइनस करेंगे परसेंटेज का है पूरा वैल्यू, जब आप लोग माइनस करोगे तो देखो ये पॉइंट के बाद वाले पहले पॉइंट तो 50 था इधर, तो ये कितना बचा 20 बचा, उसके बाद ये पॉइंट बच, यहाँ पे भी पॉइंट है 8, 14 में से 8 गया तो कितना बचा 6 बचा, और यहाँ पे देखो ये चीज यहां से कितना बचा 30, 30 में से गया तो 29, 29.62 कौन सा रहा है ये रहा 29.62%, ये राइट आंसर तक आ रहा है सभी का, ये सबका ये आ रहा है। तो इस तरह से अप्रोच लगाओगे आप, ज्यादा टफ नहीं है, ये समझाने के लिए थोड़ा धीमे आप करोगे तो ज्यादा 1 मिनट के अंदर हो जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है ना, आगे बढ़ते आगे चलो। आगे एक कपड़े के व्यापारी ने अपने कपड़ों का आधा भाग 30% लाभ पर और शेष कपड़ों का आधा भाग 20% हानि पर और बाकी क्रय मूल्य पर बेचता है। देखो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, जो चीज आधा बोले एक चौथाई बोले, इस तरह की चीज सबसे पहले एडजस्ट कर लिया करो आप लोग। ठीक है, आओ, उसने कहा कपड़ों के एक व्यापारी ने अपने कपड़ों का आधा भाग, तो आधा भाग तो एक बात कर रहा है, फिर उसके बाद आधा भाग और उसके बाद 30% लाभ पर और शेष कपड़ों का आधा भाग। अब शेष कितने बचे, आधा, आधा ही बचेगा, इसका भी शेष कपड़ों का भी आधा बोल रहा है तो आधे का आधा और करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, और बाकी अब मेरे को बताओ आधा 1/4 हो गया तो ये भी 1/4 बचेगा, यानी आपके पास ओवरऑल रेशियो कितना गया, इसको तो हटा दो, ये भी 1/4 हो गया, तो ओवरऑल रेशियो कितना गया, रेशियो लिख देते सर अब, ठीक है ना, पूरा रेशियो लिख देते एक बार में, तो ये रेशियो आपके पास जो मिला आपको वो मिला 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/4 मिला नहीं मिला, बोलेंगे आप एलसीएम ले लेंगे। देखो पहला इस तरह से बेचा, दूसरा इस तरह से बेचा और तीसरा इस तरह से, आप रेशियो लेके सोल्व कर लो इसको 4 का, तो 2 ये बचा 1 और 1। ठीक है ना, तो आपको पता चला ये 2 वस्तु है, ये 1 है, टोटल ओवरऑल वस्तु कितनी है 4। आप रेशियो को थोड़ा इजी बनाने के लिए 0 लगा सकते हो उस पर, जैसे सबको 100 से गुणा कर दिया तो उससे क्या है काटने में, क्यों 20% 30% का जो रेशियो है इससे परसेंटेज में जब कन्वर्ट करेंगे तो 0 से 0 काटने में आसानी होगी। तो सर ये बोल देते हैं टोटल 0 लगा लो, तो 100 से इधर भी गुणा कर दिया, 100 से इसको भी गुणा कर दिया, 100 से इसको भी और 100 से इसको, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। पहले वाले पे देखो क्या हुआ था 30% लाभ, तो 30% लाभ हुआ, यानी आप कैसे लिखोगे इसको 200 गुणा 130/100, बताओ कोई दिक्कत नहीं। आपको जो आसानी होगी वो यहां होगी बेटा, ये 2 0 से 2 0 कितना बचा, ये 13 दूना 26, 260 बचा नहीं बचा, बोलेंगे यहां पे भी क्या हुआ था देख के बताओ 20% लॉस हुआ, ये हानि है, हानि का साइन क्या होता है माइनस, यानी आप कैसे लिखोगे 100 गुणा 80/100, तो आपको आसानी ये होगी 2 0 से 2 0 काट पाओगे, यहाँ कितना 80 की बिकी, और उसने क्या बाकी को तो कितने में बेच दिया, 100 रुपए की चीज 100 रुपए में, जितने की थी उतने में बेच दिया। ठीक, सबको ओवरऑल ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है, ऐड करने पे देखो इधर ये 260 था, कितना हो गया 220, कितना हो गया 300, 300 में जोड़ा 8 से 14 यानी 440, वो आगे नहीं हुआ, बोलेंगे सर 440 में बेचा, तो मेरे को बताओ 400 का तो खुद को पड़ा, 440 में आप लोग बेच के आए तो कितने का फायदा 40 का। देखो परसेंटेज में पूछना है तो 400 का आप नीचे रखेंगे और परसेंट से गुणा करके आ जाओगे, जो भी आएगा प्रॉफिट आएगा, क्या आएगा प्रॉफिट। 2 0 से 2 0 काट दो, 4 से 4 काट दो, कितना प्रॉफिट हुआ भैया 10%। 10% आपका राइट आंसर था, 10% लाभ आंसर है, हानि आपका आंसर नहीं है, क्या आंसर आपका प्रॉफिट। किसी को तकलीफ, सभी को समझ में आया, आप सभी को जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए बट्टे में, ये सबसे पहले आप उसका रेशियो बना लेंगे फिर उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है,
किसी को दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो। किसी व्यक्ति की मासिक आय, देखो अगला क्वेश्चन पूछा था, किसी व्यक्ति की मासिक आय 45,000 रुपए है, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी नई मासिक आय। अब ये देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया। इन क्वेश्चनों का टाइम बचा के उन क्वेश्चनों पे लगाना है जो लेंथी क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से आप अप्रोच देंगे सारे, ठीक है। कुछ नहीं करना था आप लोगों को, 45,000, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा, ये एक बार ये देखो, 45,000 रुपए किसी व्यक्ति की आय थी, उसने कहा 25% की वृद्धि हो जाती है, ये आपको वृद्धि के लिए बोल रहा है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, 25% वृद्धि यानी 125/100, बस इसको कैलकुलेट करना आपका आंसर था। काट लेते आप, जितना कट रहा है 2 जीरो से 2 जीरो कट रही है। देखो एक बार आप ये चीज इसको कैलकुलेट कैसे क्या करो, इसको 9 और 5 बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, 9 और 5, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप भाई, इसको इससे गुणा करके या 45 से गुणा कर सकते हैं, तो इसको इससे गुणा कर लो, 125 गुणा 45, जीरो तो ऐसे कैसे रहने दो, 5 से गुणा किया 5 25 होता है, ये 2 बचा होगा, फिर 5 को इससे गुणा करो 2 से और 4 को पीछे, तो 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 30 हो गया, 30 और 2 32 हो गया, फिर 3 हो गया, 5 यहां तक पहुंच गया, 5 को 1 से भी गुणा करो, 5 एकम 5, 4 पीछे पीछे चल रहा है, 4 दूनी 8, 8 और 5 कितना होता है 13, 13 और 3 कितना होता है 16, बचा 1, 5 का काम सबके साथ हो गया, 4 का 1 से गुणा करो, 4 एकम 4, 4 1 कितना होता है 5, कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, 56,250, 56,250 कितना आ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा। समझ में आप सभी को, इस तरह से छोटी सी कैलकुलेशन थी, बस मल्टीपल, आपको मल्टीपल में ये दिक्कत आती है इस तरह से, तो 9 और 5 का मल्टीपल करके भी आप गुणा कर सकते हैं, करना जरूरी है, ये नहीं कि कैसे करें, जैसे भी आपसे बन पड़े हैंड टू हैंड करो, ठीक है। आगे बढ़ो। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 420 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका आधार 60 सेंटीमीटर है, जबकि दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया, देखो 2 त्रिभुजों की बात कर रहा है, सबसे पहले ट्राइंगल है 2, एक ये वाला ट्राइंगल की बात कर रहा है और एक इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है, ठीक है ना। 420 है पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका 420 दे दिया, 420 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमेशा क्षेत्रफल होते हैं और इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, आप लोग देखिए, ठीक। और इसका आधार, आधार कितनी दी, पहले वाले का आधार है 60, इस वाले का ये जो आधार है ना बेटा, ये वाला, ये 60 दे दिया आधार, तो यहां कुछ ना कुछ एच रही होगी, आगे बढ़ते हैं। और इसका आधार कितना दे दिया, ये 7.5 दे दिया, तो इसकी भी कुछ ना कुछ एच रही होगी, आगे चलो। पहले त्रिभुज की ऊंचाई का दूसरे त्रिभुज की, तो H1 इसको नाम दे दो, H2 इसको, दोनों का यही पूछा है। आप सभी जानते हैं कभी भी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई को डिनोट करता है, करता है नहीं करता, बोलेंगे आप लोग, ठीक है ना। इस चीज का अप्रोच लगा के आपको इसका आंसर निकालना था, यहां से H आ जाएगी। आओ 1/2 इसकी, इस वाले की बात कर रहे हैं सर अभी, 1/2 आधार, आधार कितना है 60 है, गुणा ऊंचाई कितनी है नहीं पता, H1 है, बराबर कितना दे दिया 420 दे दिया। देखो इधर 2 से कट रहा है कितनी बार 23 बार, 23 से 0 काट दो सीधा, क्यों वज्र गुणा होकर नीचे ही जाता ना, तो 3 एकम 3, 3 चौकू 12, H1 बराबर कितना गया 14। समझ में, 7 के मल्टीपल वाले आंसर होंगे ये, ठीक है ना, ये आंसर नहीं हो सकते दोनों, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, ये अंदाजा लग जाएगा आपको। दूसरे को भी ऐसे कैलकुलेट कर लो, 1/2 आधार कितना है भैया यहाँ पे 7.5, 7.5 का 10 नीचे लगा दो, H2 नहीं दे रखी है आप लोगों को, लेकिन 1500 सामने दे रखा है। देखो कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो 75 का ये कितना है, डबल है, काट दो, डबल है तो कितनी बार कटा 20 बार कटा, ठीक है। बाकी कोई चीज कट रही है क्या, नहीं, ये 20 हो गया, 20 को 20 से गुणा किया तो H2 कितना गया 400, आया नहीं आया, बोलेंगे सर। आप लोगों से H1 और H2 का रेशियो पूछा था, H1 आपके पास 14 आई है और H2 कितनी आई है 400, दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो 7:200, कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला, यहाँ तो 250 है, ये आंसर नहीं है, तो आपका आंसर कौन सा हो गया 2। समझ में आया होगा आप सभी को, बताओ समझ में आया, सभी को समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से इस चैनल पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े जिससे सबको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते, ये लो अगला क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन का पूछा हुआ था, ये तो HW में डाल देगा सभी का, HW में डाल दे, करवा दे, करवा देते, करवा दे, लड़कियां बोल रही करवा दो, क्योंकि लड़कियों को सबसे ज्यादा क्या आता है, लड़कियों को हर चीज पक्की पकाई चाहिए, खाना ही पकाना आता है बस इनको। 2 पॉइंट ये लिखा हुआ था बेटा पूरा, नीचे देखो ये नीचे भाग का साइन है, ये ओब्लिक ये दे रखा था, 0.7 इंटू ब्रैकेट लगा रखा था 0.0365 ये, और इंटू में 29, ये लो
समझ गए? जब भी इस तरह का क्वेश्चन है ना, आप लोग क्या करेंगे वो समझ लो एक बार में ही। सबसे पहले ऊपर नीचे वाले का पॉइंट गिन लो, अगर सब जगह इनटू में है, प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, फिर सबके इन पॉइंट गिन लो और उनको हटा दो। गिन लेते हैं। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी पॉइंट सारे निकल गए। ऊपर भी 6 नीचे भी 6 पॉइंट तो गए, तो क्या बचा ऊपर देख लो, 203 इंटू 292 बटे 7 गुणा कितना बचा? 300, 365 गुणा 29। ठीक है सर, देखो ये कट भी रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 होता है, 7 9 63, 29 से 29, किसी को दिक्कत नहीं है। देखो एक बार इस चीज को देखो, ये 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है तो 5 7 35 होता है और 5 3 15 होता है, यानी 73 का मल्टीपल है। हो सकता है 73 का ही मल्टीपल हो, 4 3 12 7 चौकट, बिल्कुल 4 बार कट गया, यानी 4/5 आपका राइट आंसर है। बट्टे में नहीं दे रखा तो पॉइंट में होगा, तो 4 में भाग दोगे तो 0.8, ये राइट आंसर था आपका। समझ में है सभी को? तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे आप लोग। क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंटों को गिन के हटा देंगे, ठीक है ना, जो फालतू की प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है? पॉइंट के बाद की संख्या में। तो सबसे पहले किसका मेजरमेंट करेंगे? पॉइंट का। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? आगे चलें, आगे आओ। एन के किस मान के लिए 3 की पावर एन माइनस 2 की पावर एन दे रखा था, और 3 की पावर एन प्लस 2 की पावर एन अभाज्य संख्या है, मतलब ऐसी पावर सेट करके आनी थी जो ये भी एक प्राइम नंबर हो जाता और ये भी एक क्या हो जाता? प्राइम नंबर। आओ देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप रख रख के देखोगे, आप छोटे से रखना शुरू करोगे। 2 की पावर 3 की पावर 2 रखो, एन का मान इसको मानो, तो 2 रखा तो कितना होगा? 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2, 9 माइनस कितना हो गया? 4 5, 5 एक को प्राइम नंबर है, मतलब अपना क्वेश्चन सही जा रहा है। तो इसको देख के छोड़ के नहीं है ना, दूसरे को बैंड टर्न चेक करो। जब इसको रखेंगे तो वही 3 की पावर 2 प्लस आएगा आपकी बार साइन, और 2 की पावर 2, ये 9 प्लस 4 13, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया बेटा? 2 ही। समझ में आया? यानी 2 रखने पे दोनों संख्या कैसी बन गई? प्राइम नंबर, ठीक है ना। ये 5 आ रही है और 13, 13 और 5 आपस में कैसी संख्या है? प्राइम नंबर, ठीक है। ये आ गया था किसी का? ठीक है, आगे बढ़ो। 10 पदों का औसत 50 है और पहले 5 पदों का औसत 45 है, शेष 5 का औसत। जब भी ऐसे क्वेश्चन है हैंडल करके आया करो। देखो आप लोग इस क्वेश्चन को, 10 पदों का औसत, तो आपको पता है एवरेज बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की, होता है नहीं होता? बोलेंगे आप लोग है सर ये, ठीक। अगर मेरे को वास्तव में 50 देखो 10 पदों का औसत 50 दे रखा है, तो योग कितना हो गया इनका? तो आप बोलेंगे 10 गुणा 50 हो गया सर। कितना हो गया? 10 गुणा 50 यानी 500। इनमें से 5 का औसत कितना दे रखा है? 45, तो 5 गुणा 45 इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस कितना हो गया बेटा? ये 225, 225 इसमें से निकालते बचता कितना है? 275। फिर आपसे पूछा बताओ शेष 5 का, तो 10 में से 5 तो ये रही, तो 5 और बची, तो 5 का औसत निकालना है। तो राशियों का योग 275 आप लोग ऊपर रख लेते बेटा, और संख्या को नीचे पचम यानी 55 इसका राइट आंसर था, जो कि कौन सा ऑप्शन है? 1। समझ में आ रहा होगा सबको? पीछे तक समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते। ये चीज, एक व्यक्ति 8% वार्षिक ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 4,000 रुपए ऋण लेता है और पहले वर्ष और दूसरे वर्ष प्रत्येक वर्ष में 2-2 हजार रुपए चुका देता है। कोई पैसा लेके आए ब्याज पे, प्रोसेस यही होता है। आप किसी से पैसा लेके आएंगे और उसको क्या चुकाएंगे? ब्याज। तो आप ब्याज उसी हिसाब से कैलकुलेट करेंगे जो आपकी शर्त है। जैसे इनकी शर्त क्या थी? 8% से, तो 8% ब्याज लगाएंगे और जो पैसा दे रहा है अपन उसको जमा करेंगे और जो बाकी है उस पर ब्याज लगा देंगे। ये प्रोसेस करके आना था। अब बच्चों ने जिन्होंने किया उनका राइट आंसर है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का पूछा हुआ एजिटिज पेपर है ये, ठीक है ना। तो सेम ऐसे दोबारा भी डाल सकता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जिनका हो गया ठीक है, जिनका नहीं हुआ एक बार देखो। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो 4,000 लेके आता है और 3 वर्ष के लिए लाता है, लेकिन 3 वर्ष के लिए लेके आता है। जब वो हर बार 2-2 हजार रुपए देता है, तो उसने पूछा बताओ लास्ट में कितने रुपए चुकाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये देखोगे पहले साल में पहली बार उसका ब्याज क्या हुआ था? 8% की दर से, तो 8/100 करके आप ब्याज निकाल लेते बेटा। तो 320 रुपए ब्याज हुआ, तो ऐड करके देखोगे तो कितना हो गया? 4320 रुपए आपका इस साल के अंत में पैसा हुआ होगा, ये आप जानते हैं, ठीक है। इसमें से उन्होंने कितना चुका दिया? हर साल 2,000 रुपए देके जाते हैं भैया,
तो कितने हो गए 2320 रुपए बकाया राशि है। जो भी ब्याज लगेगा किस पे लगेगा, बकाया राशि। आप समझ रहे हैं सारे, बोलेंगे सर। आओ दूसरे साल किस पे ब्याज लगा 2320 रुपए पे, और वो रेट क्या रही थी उनकी 8%। परसेंट का नीचे 100 लगा देंगे, जीरो से जीरो काट लेंगे, गुणा करके लिख लेना। 8 दूनी 16 होता है, 8 या 24 एक 25 होता है, 2 बच्चा होगा, 8 दूनी 16 2 18, 1856 हो गया। पॉइंट यहां लगा तो 185.60 ब्याज बना है उनका। कितना, इतना। अब जो ब्याज की रकम है, आप सब जानते हैं कि अपने जो मूलधन बचा है इस साल का, उसमें ऐड होके ब्याज सारा क्या बनाता है, मिश्र धन। समझ गए क्या, बोलेंगे सर। दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड करने पे कितना हो रहा है बताइए। जब इसको ऐड किया 0.6 ऐसे कैसे आ गया, ये 5 ऐसे कैसे आ गया, ठीक है। 2320 में जोड़ रहे सर, 5 ऐसे कैसे, 8 2 कितना होता है 10 हो गया, ठीक है। एक बार देख लेना बेटा, ये 185 यहां जोड़ के देख रहे सर, यहां, ठीक है ना। कितना हो गया 0.6, 5 हो गया, 8 2 10, 3 1 कितना हो गया 4 1 5, ये 2500। 2500 ये टोटल रकम बनी है 2505, 2505 ये रकम 2505 रुपए। अब इसमें से आप भैया को क्या करते हो, 2000 हर बार देते हो, तो 2000 अब की बार भी दिया आपने, तो अब भैया के कितने बच्चे 505.60 पैसा ये बचा होगा, ठीक है। हर बार आप क्या कर रहे हैं, ब्याज निकाल रहे, ऐड कर रहे। क्यों, चक्रवृद्धि ब्याज में से होता है, जो अपनी रकम है मूलधन होता है। मूलधन में अगर अपना वास्तव में प्रिंसिपल में जो भी इंटरेस्ट बना उनका ऐड करेंगे तो मिश्र धन का काम कर रहा है। लेकिन इस साल के अंत का मिश्र धन अगले साल का किसका काम करता है, मूलधन, मतलब प्रिंसिपल का काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते, ये 505 रुपए अभी तीसरे साल की बकाया राशि है, तो तीसरे साल में जो भी ब्याज लगेगा बकाया राशि पे लगेगा, तो 505 का ब्याज लगा लेते आप। तो ये बट्टे 100 कर दिया, 8% की दर से ब्याज लग रहा था। 8 से इंटू किया 48 होता है, 8 पंजो 40, 40 44 हो गया, और ये कितना हो गया 8 पंजो 40, टोटल इतनी रकम हुई। 0.3 के बाद 1 2 3 यानी 40 रुपए 44 पैसे ब्याज हुआ है लगभग उनका, ठीक है। ये ब्याज उनका टोटल बना था, टोटल रकम ये थी, दोनों को ऐड कर देंगे, ये 505 60 पैसे में कितना ब्याज बना है 40 रुपए और 44 पैसा ब्याज बना है। इसको लिख लो, ये 8 हो गए, 4 हो गया, 6 और 4 10 का 0 हो गया, ये एक असल के यहां पे आ गई 4 ऐसे कैसे 546.048, 546 पॉइंट। देखो ये इसको कर दिया होगा तो कितना हो गया ये, तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन था, 3। किसी का आया था आंसर, ठीक है। फिर भी किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को बैक करके देख लेना, जिससे सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। ये पूछा हुआ एजीटीज पेपर है दिल्ली पुलिस का, अब की बार भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको हैंडल करके आना इस तरह से। एक बार आपने ब्याज जोड़ा, फिर निकाला, फिर जोड़ा, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है सबको। अगला देखो, और दिल्ली पुलिस के पेपर सोल्व कर रहे हैं, ऐसे करके सारे पेपरों को यही सोल्व करेंगे, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे CHSL, चाहे SSC का हो, ठीक है। तो आप सब ज्यादा ज्यादा चैनल से जुड़े, जो फायदा आपको ज्यादा हो, ठीक है ना। और कंटेंट आपको रोहित सर टेलीग्राम के नाम से मिल जाएगा, सारा टेलीग्राम पे जितना भी पढ़ा रहे सारे नोट्स वगैरह, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन, एक आदमी 9 घंटे में 90 किमी की यात्रा आंशिक रूप से एक यात्रा थी पूरी, उसको देखो तय कैसे कर रहा था, एक बार बात कर लेते बेटाओ। एक यात्रा थी पूरी, ये पूरी यात्रा है और इसका जो डिस्टेंस है टोटल 90 किलोमीटर था, ठीक है। अब जो बोर्ड है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं, और इस पूरी यात्रा को 90 घंटे में तय करता है। कितने घंटे में तय करता है, 90 घंटे में। 90 घंटे लगते हैं बेटा उसको यहां से यहां जाने में, तो ये लगते हैं 9 घंटे, 90 नहीं 9 घंटे में तय करता है। फिर आगे चलते हैं, कुछ यात्रा तो पैदल गया और कुछ आंशिक ऐसे, तो मान लेते हैं ये टुकड़ा पैदल गया होगा, पीछे पैदल मान लेते हैं, लिख देते हैं पूरा पैदल, ठीक है, समझ आने के लिए एक बार। ये पैदल चला इतना, ये पैदल तय की हुई यात्रा है, और आगे कैसे चला था, साइकिल से, ये साइकिल से, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है वो चलते हैं। यदि पैदल चलने की गति, पैदल 9 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता है, किस स्पीड से चलता है, 9 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। एक मिनट, ये लो, पैदल जब चलता है तो कैसे चलता है, 9 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। आओ बेटा, और साइकिल की चाल क्या दे रखी है, 18 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। आप बोलेंगे ये सर ये चीज समझ में आई, तो अब पैदल कितनी दूरी, तो आप लोगों से ये दूरी पूछी बेटा। किसी का आया आंसर, जो बैठे उनमें से आया, देखो ये जिनका आया ठीक है, जिनका नहीं आया एक बार देख लो। आप लोग इस चीज को कैसे मैनेज करेंगे, आप बोलेंगे ये जो टाइम था इस टाइम को आप लेंगे, यहां पे जो टाइम लगा होगा x मान लो उसको, ठीक है, और यहां जो टाइम लगा उसको क्या मान लेंगे, 9 - x,
ठीक है बेटा, इस तरह से मैनेज किया आप लोगों ने इसको। ठीक है, कोई भी आदमी कहीं पे भी दूरी तय करेगा तो आप सभी को पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। होता है नहीं होता? होता है। आओ बात कर लेते हैं, स्पीड 9 थी, टाइम लगा 9 घंटे, तो 9 गुणा एक्स। ठीक है, टाइम एक्स लगा, ये 9 था, आगे चलते हैं, इतनी दूरी, तो दूरी प्लस। ठीक है, यहां तक पहुंच गया वो, यहां का देख लेते हैं 18, तो 9 माइनस एक्स, इतना टाइम बचा था, उसमें 18 की स्पीड से चलता है। टोटल ओवरऑल दूरी यहां से लेकर यहां तक की दूरी दिख रही है आप सभी को, कितनी दूरी है, 90। सोल्व करेंगे तो ये 9x हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, 18 को इससे गुणा करेंगे, 18 नाम का कितना होता है, 162 होता है, और ये कितना हो गया, 18x हो गया, और ये बराबर कितना हो गया बेटा, 90। देखो ये इसमें से लेस हो जाएगा, तो ये माइनस का 9x बचा, उधर जाएगा, और ये इधर ऐड, ये इधर से निकल जाएगा, तो ये कितना बचा, जब घटाएंगे तो ये तो 72 बचा गया। ठीक है, 72 बचा, और ये 9x उधर आ गया, 9 से काटेंगे तो 8 बार कटा, तो x का मान कितना गया, 8, और x क्या था यहाँ पे, समय था, टाइम, 8 ये समय था। आप लोगों को तो दूरी पूछी है, तो इसका मान पूछा है, तो डिस्टेंस, तो स्पीड आपने बोला सर स्पीड तो 9 है और टाइम 8 था, तो 8 को 9 से गुणा करके देखो कितना गया, 72, यानी ये टुकड़ा कितने का था, 72 किलोमीटर। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन। समझ में आप सभी को? ठीक, आप इक्वेशन ऐसे भी बना सकते थे, 90 और x टुकड़ा लेके, तो भी आंसर आ जाता। ठीक है ना, जिन्होंने ऐसे किया वो भी राइट है। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? ठीक है, फिर भी किसी को दिक्कत है बैक करके एक बार देख लेना। आगे चलते हैं, 9 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस धातु एक अर्धगोले को पिघालकर 72 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवत शंकु में डाला जाता है। बेहतर ये नहीं है, ठीक है, 72 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवत शंकु में डाला जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है अपन। देखो शंकु बनाना है, और था क्या ये, अर्धगोला, यानी एक इस टाइप का बर्तन था, ये चीज समझो एक बार, इस टाइप का एक बर्तन था, ये इसको पिघाल कर क्या बनाना था, एक शंकु बनाना था। शंकु सब जानते हैं क्योंकि बर्थडे सब मनाते बेटा। ये चीज, ये यहां से इसकी त्रिज्या है, ये आप लोगों से पूछिए, ये आर त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक की होगी, ये त्रिज्या इसकी आर। ठीक है, 72 सेमी ऊंचाई वाले एक, देखो 9 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस धातु अर्धगोले को, तो ये अर्धगोला, तो इसकी त्रिज्या कितनी दे दी बेटा, 9 सेंटीमीटर। आपको ऐसे मैनेज करना था क्वेश्चन को। ठीक है, पिघालकर 72 सेमी ऊंचाई, तो इसकी हाइट दे रखी है आप लोगों को, क्या दे रखी है, इसकी हाइट, ऊंचाई दे रखी है बेटा, ये दे रखी है आपको। ठीक है ना, एच, एच कितनी दे रखी है, 72 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर है, तो यूनिट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आधार की त्रिज्या कितनी है, तो इस चीज को पिघालकर, कभी भी आप लोगों से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ना, इस चीज को पिघालकर इसमें तोड़ के डालना है, इसको तोड़ के ये बनाना है, हमेशा आप क्या लगा क्या होगे, आयतन, वॉल्यूम लगा क्या होगे। समझ में, वॉल्यूम से पता चलता है इस चीज में कितनी कैपेसिटी थी भाई। ये चीज तोड़ूंगा, इतना भी इसमें लगा हुआ है, सारा पार्ट उसी में यूज ले रहा हूं, तो कोई खराब भी नहीं हुआ, तो सारा आयतन बराबर क्या होगा, आयतन, वॉल्यूम लगाना था। तो आयतनों को दोनों को, तो इसका आयतन क्या होता है, अर्धगोला है तो 2/3 पाई आर क्यूब। आप बोलेंगे सर अरे पूरे का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आधे का कितना हो गया, 2। इसके बराबर रख के आना था, इसका कितना हो गया, क्योंकि ये पूरा मैटर, इसकी पूरी धातु इसी में लगाई गई, ये ठोस थे दोनों। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, इसका कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। बताओ कोई तकलीफ है किसी को, नहीं है। देखो बीच में इक्वल का साइन है, तो 3 से तो 3 कट जाएगा, पाई से पाई निपट गया, यहाँ पे क्या बचा, 2 और क्या बचा, आर क्यूब बचा, या आर क्यूब और एच बचा है, इसकी आर अलग है, लगा दो, तो 2 इंटू आर क्यूब, यानी 9 गुणा 9, 3 बार लिखेंगे आप लोग। समझ में आ रहा है सबको, बराबर। इधर आ जाओ, क्या क्या बचा, यहाँ सारा कट गया, आर स्क्वायर, आर क्या था इसका, आर ही तो निकालना है सर। ठीक है, आप बोलेंगे आर ही तो निकालना है, और ये कितना बचा, 72। देखो ये 9 इधर जाएगा, वज्र गुणा हो गया, तो 9 अंटे 72, 2 से काटा तो कितने बार कटा, 4 बार। जब ये इधर आएगा तो ये कितना बचा, ये 9 को, तो ये 9 से इंटू हुआ तो 9 नाम 81, और ये 4, और ये किसका मान आ गया, आर। जब आप इसको रूट में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपको तो आर चाहिए थी, तो दोनों तरफ रूट ले लेंगे, कितना आ गया बेटा, 9/2, 9/2 कितना होता है, 4.5, 4.5 आपका राइट आंसर है बेटा, ये रहा 4.5 आंसर है आपका। देखो 4 से ही 1/2 लिख रखा है इसको। ठीक है ना, इस तरह से ऑप्शन बनाइए। समझ में है सबको पीछे तक, सबको? फिर भी किसी को समझ नहीं है, बैक करके एक बार देख लेंगे। ठीक है ना, आप लोग भी यूट्यूब पे जाके दोबारा देख लेंगे, कोई चीज दिक्कत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो, भूमिका 8,000 रुपये जमा कराती है, जो 3 वर्षों में 8% साधारण ब्याज की दर से 9,200 रुपये हो जाते हैं। देखो आप 8,000 रुपये लेके आती है भूमिका, और कितना हो जाता है 9,200। इस साइड देखते एक बार, इस तरफ लेके आओ पूरे को। ये भूमिका 8,000 लेके आती है और 9,000 कितना हो जाता है बेटा, वो 200 रुपये हो जाता है। समझ में आ रहा है आप सभी को? ठीक है, ये 3 साल में होता है ये रकम। कितने साल की रकम है ये? 3 साल में। आगे चलते हैं, हो जाते हैं यदि ब्याज 2% अधिक, यानी ब्याज की रेट बढ़ाने की बात कर रहा है। जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछे, पहले कोई ना कोई रेट रही होगी, आर रेट रही होगी, आर दर क्या रही होगी उसकी, आर, ये आर रही होगी, आर, आर को आज कितना बढ़ाना चाहता है 2%। तो आप लोग ऐसे नहीं पहले आर निकालो फिर इस तरह से करो, ऐसे करने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 9,200 उसके बन रहे 3 साल में। देखो कहीं समय का जिक्र नहीं है, तो समय तो 3 साल ही है आज भी, सिर्फ रेट पे फर्क पड़ेगा। तो रेट 8,000 रुपए पे आप क्या करेंगे, 2 साल 2% रेट जो बढ़ी है वो, और 3 साल तक का ये भी बढ़ेगा। बस ये ब्याज और ज्यादा लगेगा उसका, ये 100 नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं आप लोग, 3 दूनी 6, 6 से इसको गुणा किया तो 480 रुपए ब्याज और बनेगा, जब आप रेट को 2% बढ़ा देंगे। जब इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो गया, 9680 रुपए हो गया, जो कि आपका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही था, एक ऑप्शन। समझ में आप सभी को? तो अब डायरेक्ट जो इफेक्ट पड़ा है ना, और इफेक्ट कहाँ का पड़ा है, रेट का। ब्याज की दर बढ़ी है तो ब्याज भी बढ़ेगा। कितने साल तक, 3 साल तक, ठीक है ना। तो 2% 3 साल तक बढ़ेगा तो कितना बढ़ गया, 6%। तो मेरे को बताओ 8,000 का 6 कितना होता है, 480 रुपए। 480 रुपए डायरेक्ट ऐड कर देंगे, समझ में आओगे आप सभी को। आगे चले, ठीक है, आगे बढ़ो। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:4 है। आई से क्वेश्चन पूछा, देख लो एक बार। देखो आप लोगों को आय दे दी, लिख लिया करो सबसे पहले, 3:4 दिया, ठीक है। और उनके वार्षिक जो मासिक व्यय का अनुपात है वो 2:3 है, व्यय। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जॉब लगते ही पैसा कमाएंगे उसे आय बोलेंगे, फिर उस पर खर्चा करेंगे उसको क्या बोलेंगे, व्यय, ठीक है। फिर प्रत्येक प्रतिमाह ये बचत है, फिर जो बचेंगे आप लोग बोलेंगे ये तो बचत अब की बार की, ये बचत है। और बचत कितनी है प्रत्येक की, 6,000 रुपए। 6,000 ये बचा रहे होंगे और 6,000 बी भैया बचा रहे होंगे। ये ए और बी की बात थी, ठीक है। ये बी की मासिक आय ज्ञात करनी थी आपको। बी की मासिक आय यानी 4 का मल्टीपल आंसर होगा आपका ऑप्शन में। तो सारे 4 के मल्टीपल है, इसे पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन आप एक चीज समझो, ये भी 6,000 बचा रहा है, ये भी 6,000 बचा रहा है, तो यहां से जो भी चीज घटी होगी वो समान होनी चाहिए। तो देखो 3 में से 2 गया तो 1 बचता है, 4 में से गया तो कितना बचता है, 1। यानी 1 की वैल्यू 6,000 है। किसकी वैल्यू, 1। दोबारा समझो, 3 से 2 गया, 4 से 3, यानी 1 यहां घटा है, 1 यहां, तो 1 का मान ही 6,000 है। समझ में आया? बोलेंगे सर आपको बी का मान पूछा था, 1 का मान 6,000 है, तो 4 से गुणा करके बता देते आप, 6 चौका 24। ऐसे ही आपको कोई सा भी पूछ लेता, इनका पूछता तो 36 18 बता देते। खर्चा कितना का, 6 दूनी 12, 18 में से समझ में आने लग गया आप सभी को, ठीक है। तो ये राइट आंसर था। छोटे ये जो कुछ क्वेश्चन ऐसे डालेगा इजी टू मॉडरेट, और कुछ बिल्कुल इजी, तो उनका टाइम बचा के उन क्वेश्चनों पे लगाते हैं जो अच्छे बनाता है, ठीक है ना। तो ये छोटे क्वेश्चन होते हैं ऐसे, इस तरह से आपको गाइड करना है पेपर को। ये एक और क्वेश्चन है, राधा और श्यामा 36,000 रुपए में एक कार्य करती है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूछा था। राधा इसे 20 दिनों में, देखो कोई काम था जिसको राधा काम पे जाती है और एक समय है। कौन कौन है, एक तो राधा है ये रही, और एक समा थी, और कोई भी एक रमा थी, ठीक है। इस तरह से उन्होंने बताया योगदान के लिए कितना भुगतान दिया जाएगा रमा को, और पूछ भी रमा का ही लिया, रमा को कितने। जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप लोग क्या करेंगे, दिनों का क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी में ही पैसा बढ़ता है। टाइम एंड वेजेज का क्वेश्चन है ये, टाइम एंड वर्क जैसा ही आता है, टाइम एंड वेजेज, तो एफिशिएंसी में पैसा बढ़ता है। आओ बात कर लेते हैं। 36,000 का कारोबार था, तो टोटल 36,000 थे। जो भी पैसा मिलेगा इन तीनों को 36,000 में से मिलेगा, ये चीज समझ में आनी चाहिए। राधा को आर से डिनोट कर लेते हैं, राधा 20 दिन में किसी काम को कर लेती है, ठीक है। और समा, देखो समा एक अच्छी कामगार नहीं है, तभी 60 दिन ले रही है, ये अच्छी कामगार नहीं है, ठीक है। रमा की मदद से उन्हें इसे 10 दिन में पूरा कर लिया। देखो रमा और ये श्यामा साथ गए, किसके साथ, रमा के साथ। राधा थी ये राधा है, राधा, ठीक है ना। और ये एक रमा और है, रमा, ठीक है। ये राधा थी, ये रमा है। इनके साथ जाते हैं तो 10 दिन में निपटा लेते हैं। तो यहां से एक एफिशिएंसी निकालेंगे, ये राधा की बात कर रहे हैं सर, ठीक है ना।
सबका आपको एलसीएम लेना एग्जाम में जाते ही। आपने कहा सर 60 एलसीएम आया, 20 से डिवाइड कर रहे तो 3 आ रहा है, 60 से कर रहे तो 1 आ रहा है, 10 से कर रहे तो 6। आप लोग बताओ, जब राधा और या श्यामा साथ जाते तो कितने पेड़ लगाते? मान लो पेड़ों से ले लेते, किसी फार्म हाउस में 60 पेड़ थे, इस तरह से कैलकुलेट करो उसको। तो रमा, ये राधा और श्यामा कितने पेड़ लगाती है? 4। ये दोनों मिलके अगर 4 लगाती है, टोटल लगा रही है कितने? 7 तीनों 6। तो ये कला कितना लगा रही होगी? 2। आप लोग बोलेंगे ये सर ये समझ में आया, तीनों 6 लगाती हैं तो 6 इनका एफिशिएंसी का रेशियो है। ये क्या है? ये एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता। तो 6 का मान कितना दे रखा है बेटा आपको? 36,000। 6 से काटोगे तो 1 का मान कितना गया? 6,000। अब खुद बताओ, रमा को 2 यूनिट के बराबर पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो 2 से गुणा करके आ जाते, इधर भी 2 से और इधर भी 2 से। 6 दूनी 12, और ये किसको मिलेगा? रमा मैडम को। ये 12,000। समझ में आने लग गया? कोई दिक्कत किसी को भी पीछे तक? समझ में है सभी को? इस तरह से आप मैनेज करेंगे सबको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको और देख लेते हैं। एक आदमी अपनी चीनी की खपत 44.44% बढ़ा देता है। खपत का मतलब होता है यूजेज बढ़ा देता है उसका। पहले चीनी को 1 किलो यूज ले रहा था, अब 2 लेने लग गए, इसे बोलते हैं खपत बढ़ा देना। खपत कम करने और ज्यादा करने के क्वेश्चन हर बार पूछता है एग्जामिनर, तो ऐसे क्वेश्चनों पे थोड़ा ध्यान दें। अपनी चीनी का 44.44% बढ़ा देता है क्योंकि चीनी का मूल्य P% कम हो जाता है। देखो, आप लोग अप्रोच से भी कर सकते हैं, पूरा कंसेप्ट लगा के भी कर सकते हैं भाई। मूल्य, अब ये बताओ इंसान की फितरत क्या होती है? इंसान कब ज्यादा चीज खरीदता है? जब उन चीजों का मूल्य गिरता है। किसी भी चीज का इकोनॉमिक ये बोलता है, जब भी वैल्यू गिरेगी चीजों की, जब भी मूल्य गिरेगा तो उनको खरीदने के लिए लोग ज्यादा पहुंचेंगे। समझ में आया? इस टाइम अगर आपको करना ही था तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, अभी अप्रोच से बता देंगे। देखो इधर, एक आदमी अपनी चीनी का खपत 44.44% बढ़ा देता है क्योंकि चीनी का मूल्य P% कम हो जाता है। तो P का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप जो भी दे रखा है उसको लिख के फ्रैक्शन में बदल लेंगे। आप सभी को पता होना चाहिए किसकी फ्रैक्शन है? 4/9 की। ठीक है ना? तो आपने कहा सर पहले वो 9 यूज ले रहा था और अपनी खपत बढ़ा लेता है तो कितने यूज लेने लग गया? 13। तो आप बोलेंगे सर यही उनकी क्वांटिटी है जो यू ले रहा है। तो प्राइस का रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 13:9। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा रहा, अपना खर्चा नहीं बढ़ा रहा। जैसे मूल्य गिरा, जो पैसा वो पहले दे रहा था दुकान वालों को, अभी भी वही दे रहा है, लेकिन चीजें ज्यादा आने लग गई। ठीक है, ये चीज। तो उन्होंने ये पूछा, बताओ कितना कम हो गया? तो पी ये पूछा आपसे कितना गिरा, तो आप बोले 4 रुपए गिर गया था 13 रुपए पे। ये पी का मान है बेटा। किसका मान है? पी का। परसेंट बनाने के लिए आप 100% से इंटू करके आओगे। कितना हो गया? 400/13 हो गया। 400 में 13 का भाग दे लो, 13×3 = 40 होता है। बचा कितना? 1 बचा। फिर डिवाइड, भाग टूट गया, 13×7 = 91। 13×7 = 91। तो कितनी बार गया भाग? 7 बार। कैसे दे रखा है ऑप्शन? 30 सही, ये रहा 30 सही 10/, क्यों डिवाइड ही नहीं किया उसने, आगे भाग ही नहीं दिया, तो 10/13 करके छोड़ दिया उसने, 10/13। तो ये राइट आंसर था, उन्होंने डिवाइड नहीं किया। सभी को समझ में आया होगा? ठीक है, जिनको समझ नहीं किया एक बार बैक लेके देख ले। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे सभी बच्चों को फायदा हो जिनकी एग्जाम है। ठीक है, ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। ठीक है, धन्यवाद।